गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था इसमें कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाने की दो विधियां हैं, दो मेथड हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था जिसका नाम था प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। आज हम उसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा, ए पार्टनर विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स on the dates mentioned below. Calculate interest at the rate of 5% per annum. The accounts are closed on 31st December every year या each year. इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर ने विड्रॉ किए फॉलोइंग अमाउंट्स। ये आपको अमाउंट्स दिए गए हैं, ये पार्टनर्स ने विड्रॉ किए हैं और डेट भी दी है, किस किस डेट को कितना कितना पैसा उसने विड्रॉ किया है। तो आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से। और जो खाते हैं अकाउंट्स है वो 31 दिसंबर को एवरी ईयर जो है वो क्लोज होते हैं। इट मीन्स ये कैलेंडर ईयर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे, डेट का, अमाउंट का, पीरियड का और प्रोडक्ट का। ये 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में ही दिए होंगे। एक डेट का है कि किस किस डेट को जो है वो उसने पार्टनर ने ड्राइंग की है, और दूसरा कितने कितने अमाउंट उसने ड्रॉ किए हैं। ये 2 कॉलम आपने बुक से ही देख के बनाने हैं। उसके बाद पीरियड का मतलब है, अब आपने जो मंथ यहाँ पे दिया है, जो डेट दी है, जो मंथ दिया है, वहाँ से दिसंबर तक काउंट करना है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो कैलेंडर ईयर है 31 दिसंबर। तो आप जैन से लेकर दिसंबर तक काउंट करेंगे कितने मंथ बने। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 मंथ बनते हैं। तो पीरियड का मतलब है कितने मंथ आए। यहाँ पर आपने मंथ लिखने हैं, कितने बने, 12। उसी तरह से मई से लेकर दिसंबर तक कितने बन जाएंगे, 8 मंथ। उसी तरह से जून से लेकर दिसंबर तक 6। जून से लेके, जून का मतलब है जून नहीं गिनना है। अब क्यों नहीं गिनना है, क्योंकि 30 जून है, जून का मंथ चला गया। तो आपने जुलाई से काउंट करनी है, जुलाई से आपने दिसंबर तक काउंट करनी है, जो कि 6 मंथ बनेंगे। ऊपर हमने पूरा मंथ मई भी लिया है, जनवरी भी लिया है, क्योंकि ये 1 मई है और ये 1 जनवरी है, इसलिए ये मंथ भी काउंट हो जाएंगे दिसंबर तक। लेकिन ये मंथ काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 30 जून है। 30 जून मंथ जो है वो फिनिश हो गया है, तो जुलाई से हम चलेंगे। उसी तरह से 31 अक्टूबर है, तो अक्टूबर को नहीं गिन के हम नवंबर से गिनेंगे, तो वो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ बने। तो इसी तरह से दिसंबर तक काउंट करके हमने सारे मंथ निकाल लिए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट और पीरियड को। 1000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12,000 आ गया, ये प्रोडक्ट हुआ। फिर वैसे ही 2500 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आ गया। 1000 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6000 आ गया। 5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। अब हम जो ये लास्ट वाला कॉलम होगा, प्रोडक्ट वाला कॉलम, ये टोटल कर देंगे इसका। ये आया 48,000, इसको बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने ये प्रोडक्ट निकालना था, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला आपको लिखाया था ना कि आपने प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, जो कि हमने निकाल लिया है। कितना आया हमारे पास, 48,000। रेट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 5% है। 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। इन सभी को कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आ गया वो आया 200। ये 200 जो अमाउंट आया, ये हमारा आंसर है। और ये क्या चीज़ आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो निकाल लेते हैं। ये काफ़ी इजी है। अब मैं जैसे कि आपको बताया था, इसकी जब थ्योरी की थी प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, तो मैंने बोला था जब प्रैक्टिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसमें बताऊंगी। तो अब आपने को एक बार फिर से इसका मीनिंग बता देती हूँ, जिससे आपको ये याद हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। जब एक फर्म के साझेदारों द्वारा विभिन्न समय, तो ये समय विभिन्न था, जनवरी, फिर मई, जून,
दिसंबर डेट अलग थी, जैसे 1 जनवरी है, 1 मई है, फिर 1 जून ना आके 30 जून आ गया, फिर 31 दिसंबर आ गया। विभिन्न डेट्स है, विभिन्न समय हो गया। और विभिन्न राशियाँ भी फिक्स नहीं है कि 1000 ही हर मंथ निकाल रहा है। पहले मंथ जनवरी में 1000 निकाला, मई में उसने 2500 विड्रॉ किया, जून में उसने 1000 विड्रॉ किया, और अक्टूबर में उसने जो है वो 5000 जो है वो ड्रॉ किया। ये अक्टूबर है, अक्टूबर मंथ। तो इस तरह से जब विभिन्न समय दिया हो, विभिन्न अमाउंट दिए हों, तो आपने किस मेथड का प्रयोग करना होता है? प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करना है। फिर मैंने इसमें कहा था कि इस विधि में प्रत्येक आहरण के लिए आहरण के महीने से खाते बंद करने की तिथि तक, आहरण का महीना ये जनवरी, और खाते कब बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर तक आपने इसको काउंट कर लेना, मतलब गणना की जाती है। और फिर आहरण की राशि को आहरण के महीनों से गुणा करके, अब आहरण की राशि जैसे 1000 ड्रॉ किया, इसको आपने किससे गुणा किया? जो आपने मंथ कैलकुलेट किए थे उससे मल्टीप्लाई करके जो है वो प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। जो लास्ट कॉलम आया था प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है, और एंड में जो है वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल के, और जो भी आपको रेट दिया होता है, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना लगाना होता है वो दिया होता है, और 1 माह का ब्याज मल्टीप्लाई बाय 1/12 करते हैं ना, तो 1 माह का ब्याज जो है वो लगाया जाता है। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बच्चों ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए देना है। ए पार्टनर विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन द डेट्स mentioned, calculate interest on drawing at the rate of 5% per annum when accounts are closed on 31st December every year। खाते कब बंद हो रहे हैं? 31 दिसंबर को, तो यानी कि आपने दिसंबर तक ही कैलकुलेट करना है। तो ये आपको डेट दी हुई है, कब कब वो विड्रॉ करता है? 1 जनवरी, 1 मई, 1 जुलाई, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। अलग अलग समय है, और अमाउंट क्या है आपके पास? 500, 1000, 1000, 500, 1000। तो आपने प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जो है वो आंसर इसका निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको मैंने आंसर दे दिया है, ये आंसर आना चाहिए आपका। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से 4 कॉलम बना लेनी है, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। डेट और अमाउंट के 2 कॉलम आपके पास हैं, तो आपने ये वाले 2 कॉलम बना के जो है वो कर लेना है। दिसंबर तक काउंट करके ये मंथ आते जाएंगे आपके पास, और चेक करवाना है ये वाला क्वेश्चन कल। थैंक यू।